गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड आई वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। अगेन आप लोगों का वेलकम करता हूं ब्रेकआउट की एक और वीडियो में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फेक ब्रेकआउट के बारे में कि फेक ब्रेकआउट क्या होता है, कब हैपन होता है और किस कंडीशन में अपने को ब्रेकआउट के लिए जाना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको बताती हैं कि ये ब्रेकआउट फेक है। लाइक जहाँ पर छोटी कैंडल है, बड़ी कैंडल नहीं है, या फिर वॉल्यूम कम है, या फिर एक चीज़ मैंने आपको वहाँ पर एक टेक्निक भी बताई थी कि किस तरीके से अपने को, अगर हमने समझ लीजिए कि एंट्री ले ली है किसी ब्रेकआउट में और वो ट्रेड गलत हो गया, तो कैसे हमको रिवर्सल करना है, कैसे हमको जब मार्केट ब्रेकआउट कैंडल का लो ब्रेक करती है तो उसके नीचे जाकर के किस तरीके से अपने को ट्रेड करना है, कहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए और कहाँ पर आकर अपने प्रॉफिट बुक करना है। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। सो देखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपकी लाइफ में फेक ब्रेकआउट का एक बहुत बड़ा रोल है। मे बी देखिए, हम डेली या हर वीक एक फेक ब्रेकआउट, दो फेक ब्रेकआउट या चार पांच मान लीजिए, बहुत सारे फेक ब्रेकआउट हम अपने डेली के रूटीन में देखते हैं। अब देखिए, वहाँ पर होता क्या है कि देखिए, उस चीज़ पे जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे कि ब्रेकआउट जेन्युइन कौन सा है और ब्रेकआउट फेक कौन सा है, तब तक जो है आप यहाँ पर ट्रैप होते रहेंगे। सो वो वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसको आप जाकर के देख लीजिएगा। बाकी मैं यहाँ पर आई बटन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के भी उसको देख सकते हैं। अब देखिए, आज की जो यहाँ पर हम वीडियो जो मैं लेकर के आया हूँ, ये वीडियो है रियल ब्रेकआउट। मतलब वो तो हमने देख लिया कि फेक ब्रेकआउट किस तरीके से होता है। अब रियल ब्रेकआउट क्या है, मतलब वाकई जो सचमुच में जो ब्रेकआउट हुआ है वो ब्रेकआउट किस तरह से दिखता है, उसकी क्या पहचान है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ स्टॉप लॉस रखना चाहिए और कहाँ पर अपने को टारगेट बुक करना है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आज वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि ब्रेकआउट होता क्या है, हम ब्रेकआउट कहते किसे हैं। सबसे पहले हमको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो ब्रेकआउट देखिए क्या होता है कि सबसे पहले पर्टिकुलर हमको कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस चाहिए होता है। लाइक जैसे कि मार्केट में मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ, एक मिनट, कि थोड़ा सा मैं यहाँ पर ब्लैंक चार्ट ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि समझ लीजिए मार्केट में एक मूवमेंट चल रही है और यहाँ से मार्केट ये ऊपर जाती है, नीचे आती है, अगेन बाउंस बैक होती है, अगेन नीचे आती है, अगेन इस तरीके से मार्केट चलती है। ठीक है। अब देखिए, होता क्या है कि यहाँ पर अपने को ब्रेकआउट के लिए अपने को एक सपोर्ट चाहिए होता है और एक रेजिस्टेंस चाहिए होता है। तो मतलब इस तरीके से अपने को दो लेवल्स चाहिए होते हैं। ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल हो गया, हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पर अगर हम मान के चले तो ऑलमोस्ट ये हमारे पास सपोर्ट लेवल हो गया। जरूरी नहीं है कि रेंज का ही ब्रेकआउट हो, वो कोई भी ब्रेकआउट हो सकता है। वो एक ट्रेंडिंग मार्केट में, जैसे ये ट्रेंडिंग मार्केट है, यहाँ पर मार्केट ट्रेंडिंग में जा रही है और यहाँ पर जाकर के मार्केट ने होल्ड करना स्टार्ट किया और फाइनली यहाँ पर आकर के ब्रेकआउट किया इस तरीके से। ठीक है। तो ये ब्रेकआउट भी, कोई भी ब्रेकआउट, चाहे वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, चाहे वो रेंज का ब्रेकआउट है, चाहे वो ट्रेंडिंग मार्केट का ब्रेकआउट है, किसी भी ब्रेकआउट को जो मैं चीजें यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा वो सारी चीजें वहां पर जाकर आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट उसके पहले आप लोगों को उस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करनी होगी, उन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। देखिए, कई सिनेरियो बनते हैं मार्केट में, ऐसा नहीं है कि मैं जो चीज़ आपको सिर्फ यहाँ पर बताऊंगा एग्जैक्ट वही चीज़ बनेगी। देखिए, ये चीज़ तो बनेगी बनेगी, बट इसके अलावा भी 5-7 सिचुएशंस ऐसी बनती हैं मार्केट में, जिसको जब आप चार्ट पर जाकर के देखेंगे तो चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए कि रियल ब्रेकआउट वास्तव में होता कैसा है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अपने को चाहिए क्या होता है, कोई भी सपोर्ट है या कोई भी रेजिस्टेंस है। सबसे पहले तो हमको देखना है कि मान लो वो मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अगर यहाँ पर मार्केट में रेंज बनी है तो क्या मार्केट में यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा था या डाउन ट्रेंड चल रहा था। ट्रेंड के बारे में जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है। तो ट्रेंड के बारे में जानना जरूरी है। अब जहां पर ब्रेकआउट होने जा रहा है वहां पर हमको देखना है कि मार्केट, मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक हुआ, प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आया। अब प्राइस यहां से अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या ये डायरेक्ट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पर ग्रीन 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 कैंडल्स बना करके ऊपर की तरफ जा रहा है, या मार्केट में बीच में कहीं प्रॉफिट बुकिंग आई है, कहीं पर कोई रेड कैंडल बनी है। ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज अपने को देखना है। अब अपने को, अब दूसरी बात मैं ये कर लेता हूँ कि कितने तरीके के ब्रेकआउट होते हैं। ये सारी चीजें मैं अभी आप लोगों को चार्ट में लेकर मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। ये तो मैं आपको एक वैसे मोटा मोटा सा बता रहा हूँ। अब ब्रेकआउट कितने तरीके के होते हैं, ब्रेकआउट कई तरीके के होते हैं। कौन कौन से वो तरीके होते हैं, लाइक यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। ठीक है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पर सपोर्ट का ब्रेकआउट हो गया,
या किसी रेंज का ब्रेकआउट हो गया, ये मतलब 5-6 तरह के ब्रेकआउट होते हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर रियल ब्रेकआउट वाकई में मतलब किस पोजीशन में अपने को जाकर के रियल ब्रेकआउट पता चलेगी, वो सिचुएशन क्या होगी मार्केट में। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बार ये चार्ट क्लीन करता हूँ और यहाँ पर दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। अब समझ लीजिए मार्केट में यहाँ पर एक ट्रेंड चल रहा है और ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये प्राइस ऊपर की तरफ गया, अगेन प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ आ गया। जो प्रेवियस रेजिस्टेंस था वो यहाँ पर सपोर्ट बना और प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ जाता है। अब इस लेवल पर आकर के मार्केट 2 बार 3 बार इस एरिया में आकर के घूमता है और ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास आकर के मार्केट 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 4 बार यहाँ पर मतलब आकर के यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है। देखिए ये 3 बार भी हो सकता है, ये 4 बार भी हो सकता है, ये 5 बार भी हो सकता है। जितनी ज़्यादा टचेस होंगे उतनी ही ज़्यादा उस ब्रेकआउट की जो है प्रोबेबिलिटी बहुत हाईएस्ट होगी, ठीक है। तो वहां पर अपने को जाकर के देखना है कि कौन सा वहां पर सॉरी वहां पर टचेस कितने हो रहे हैं। लाइक यहाँ पर देखिए जैसे कि ये ट्रेंड, अब देखिए क्या है, ट्रेंड यहाँ पर अप ट्रेंड है, ऊपर की तरफ ट्रेंड जा रहा है, प्राइस की मूवमेंट ऊपर की तरफ है। अब यहाँ पर जाकर के ये चीज अपने को देखनी कि क्या प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल पर आकर के होल्ड कर रहा है। मींस मेरे कहने का मतलब ये है कि प्राइस यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकआउट तो नहीं कर रहा है। अगर प्राइस अपने ब्रेकआउट से पहले आकर के यहाँ पर होल्ड कर रहा है, इट मींस यहाँ पर क्या है कि मूवमेंट अच्छी होने वाली है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमको इमीडिएटली जाकर के ट्रेड ले लेना, नहीं। यहाँ पर अपने को कैंडल का वेट करना है और ये प्रॉपर तरीके से कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। अब यहाँ पर जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी तो इस कैंडल के बाद जाकर के हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, जब भी मार्केट ब्रेकआउट करने के सिचुएशन में होगी, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना होगा, तो वो क्या करेगी अपना, जैसे यहाँ पर ये देखिए ये जो लो है, ये लो ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जाएगी, यहाँ पर ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जाएगी, यहाँ देखिए ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रही है। मतलब यहाँ पर जो भी प्रेवियस स्विंग लो होगा वो प्रेवियस स्विंग लो भी ब्रेक नहीं होगा। तो इस यहाँ पर जो मेन बात है वो मेन बात है प्राइस का होल्ड करना। प्राइस यहाँ पर होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर देखिए अब होता क्या है, मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक भी समझा देता हूँ कि ये होल्ड होना क्यों जरूरी है। ये होल्ड होना इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए यहाँ पर जिन जिन लोगों ने यहाँ पर जिन जिन लोगों ने पोजीशन बनाई हुई है, बाइंग करके रखी हुई है, तो वो यहाँ पर आकर के प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। उनको लगता है कि ये रेजिस्टेंस एरिया क्रॉस नहीं होगा और मे भी यहाँ से मार्केट जैसे यहाँ से रिवर्सल हुई थी, यहाँ से रिवर्सल हुई थी, यहाँ से भी अगेन रिवर्स हो जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। बट यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर जो है एक तो ये लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और यहाँ पर जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो HNI वगैरह हैं, वो सारे यहाँ पर पोजीशन ऐड करते हैं। बट हमको यहाँ पर पोजीशन ऐड नहीं करना है, हमको इनकी ट्रेंड, हमको इनका डायरेक्शन फॉलो करना है। डायरेक्शन फॉलो कब होगा, जब ये कैंडल ब्रेकआउट कैंडल ऊपर की तरफ प्रॉपर तरीके से क्लोज हो जाएगी। दूसरी कंडीशन यहाँ पर समझा देता हूँ कि ब्रेकआउट को अपने को किस तरीके से यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। मान लीजिए यहाँ पर 3-4 टचेस यहाँ पर हो गए। अब यहाँ पर समझ लीजिए जो कैंडल्स, जो प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ गया है, ये ऊपर की तरफ जाने इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर छोटी छोटी कैंडलें बना करके ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पर एक ये रेड कैंडल बनी और अगेन प्राइस यहाँ पर ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर जो ब्रेकआउट होगा वो ब्रेकआउट कैंडल का साइज पिछली कैंडल की साइज से एटलीस्ट डबल होना चाहिए। यहाँ पर जो ब्रेकआउट हो रहा है ये कैंडल का साइज एटलीस्ट, ये जो हमारे पास पिछली जो कैंडल्स बन रही हैं, इन कैंडलों से डबल होना चाहिए साइज में, ठीक है। अगर ये कैंडल का साइज डबल नहीं है, छोटी कैंडल है, तो अवॉइड करिए। एक कैंडल की क्लोजिंग और चाहिए उसके बाद अपने को, ठीक है। तीसरी कंडीशन कौन सी है, अब देखिए ये कंडीशन तो आपको पता चल गई होगी। तीसरी कंडीशन है मार्केट यहाँ पर ग्रीन 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 कंटिन्यू ग्रीन कैंडल्स बना करके ऊपर की तरफ गई और यहाँ पर जाकर के मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। इस ब्रेकआउट के फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसके पीछे लॉजिक समझिए कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 42,000 पे मैंने बाय किया और 42,000 पे से प्राइस चला गया 42,300। इसके बीच में ये कंटिन्यू ग्रीन कैंडल्स बनी है, इसके बीच में किसी भी ट्रेडर ने, जिन जिन लोगों ने यहाँ पोजीशन बनाए थे, किसी ने भी पोजीशन बुक नहीं की है। अगर पोजीशन बुक की होती तो यहाँ पर आपको एक रेड कैंडल यहाँ पर दिखाई दे देती, बट यहाँ पर अभी तक ये कंटिन्यू प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है, मीन्स प्राइस होल्ड नहीं किया है। तो यहाँ पर जो ये ब्रेकआउट होगा ना, इस ब्रेकआउट के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इमीडिएटली प्राइस आपको यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल का लो ब्रेक करता हुआ दिखाई दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको चार्ट में लेकर के चलता हूँ और वहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा कि अपने को किस तरीके से ब्रेकआउट को अपने को आइडेंटिफाई करना है और कैसे अपने को ट्रेड लेना है, ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ पर चार्ट लगा लिया है 5 मिनट का। 5 मिनट का चार्ट वैसे ठीक है, बहुत है 5 मिनट का चार्ट, क्योंकि मोस्टली देखिए हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, ऑप्शन बायर हैं, तो 5 मिनट का चार्ट अपने लिए एनफ है।
अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो सॉरी ये आज का ही चार्ट है, थोड़ा-सा हम पीछे की तरफ कर लेते हैं। चलिए पीछे कंटिन्यू हम यहाँ पर चलते रहते हैं। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर मार्केट एक कंटिन्यू एक रेंज बना रही है, ठीक है? ये यहाँ पर रेंज, और मैं यहाँ पर थोड़ा-सा इसको लाइट कर लेता हूँ, तो आप लोगों को जो है अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएँगी। देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा चीज़ों को, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी, नीचे कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको वो क्वेरी अब मैं आपकी क्लियर करूँगा। अब समझिए हमारे पास यहाँ पर ये रेंज बन रही थी, अब यहाँ से जो प्राइस की मूवमेंट हुई है, ध्यान से देखिए, यहाँ से जो प्राइस ये हमारे पास सपोर्ट एरिया था, इसी लेवल से मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हुआ, यहाँ से ऑलमोस्ट समझ लीजिए एक रेंज में ही चल रहा था, जब भी बाउंस बैक हो रहा था तो इसी लेवल पे आके बाउंस बैक हो रहा था। यहाँ से प्राइस 1 ग्रीन कैंडल बनाता है, 2 ग्रीन कैंडल बनाता है, 3 ग्रीन कैंडल, 4 ग्रीन कैंडल, और फाइनली इसके ऊपर ये लेवल को ब्रेक करता है बट क्लोजिंग नहीं देता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्योंकि यहाँ पर प्राइस कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया है, तो इस ब्रेकआउट के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, ये मान लीजिए कई लोग यहाँ पर रनिंग कैंडल में एंटर कर गए होंगे, तो इमीडिएटली प्राइस नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, जब तक प्राइस इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से क्लोज ना कर दे, तब तक हमको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब ये प्राइस ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की तरफ जाता है, और ये यहाँ क्या हो रहा है, हॉल्ट, ये हमारे पास हॉल्ट हो गया रेजिस्टेंस लेवल पे जाकर के, और फाइनली अपने को कहाँ पर ब्रेकआउट मिल रहा है, ऑलमोस्ट ये वाली कैंडल पे। ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट कैंडल के बाद इमीडिएटली अपने को इनसाइड कैंडल मिलती है। इसके ऊपर मैं आप लोग वीडियो बना के रख दूंगा कि इनसाइड कैंडल अपने को कब ट्रेड करना चाहिए और कब नहीं ट्रेड करना चाहिए। और यहाँ से देखिए एक अच्छी मूवमेंट हुई, तो कहने का मतलब है, अगर प्राइस डायरेक्ट ब्रेकआउट करने के लिए जा रहा है, तो वहां पर अपने को थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना है और कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। दूसरा, जब मार्केट मान लीजिए मॉर्निंग में ओपन होती है और ओपन होते ही मार्केट एक रेंज बनाना स्टार्ट कर दे, जितनी बड़ी रेंज होगी, ध्यान से सुनिएगा, जितनी बड़ी रेंज होगी वो ब्रेकआउट उतना ही जबरदस्त होगा। मतलब कि समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर मार्केट ने 3 घंटे की रेंज बनाई, तो यहाँ से जब मार्केट ब्रेक करेगी ना, तो ये जितना भी एरिया है इसका एटलीस्ट डबल तो मार्केट जाएगी ही जाएगी। तो जो मार्केट रेंज में, देखिए हम ऑप्शन बायर हैं, तो हम क्या करते हैं, जब भी मार्केट रेंज में जाने लग जाती है, तो हम वहां पर थोड़ा सा डिसअपॉइंट होने लग जाते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग नहीं जा रही है, मार्केट जो है रेंज में जाने लग गई। बट नहीं, ये बहुत अच्छा है, रेंज में जा रही है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, यू हैव टू वेट फॉर दैट, आपको उसके लिए बैठना पड़ेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अपने को, यहाँ पर अगर आप घुसते रहे, निकलते रहे, जंप इन जंप आउट, जंप इन जंप आउट, तो यहाँ पैसा नहीं बनेगा, बल्कि आप सारा लूज करके जाएंगे। रेंज मार्केट में ट्रेड करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर एंटर करना है, और यहाँ पर अपना जो भी इसका जो साइज यहाँ पर है इस रेंज का, इसका डबल हमारा यहाँ पर टारगेट होता है। ठीक है, चलिए ये टारगेट वगैरह की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको रियल ब्रेकआउट जो मैं समझा रहा हूँ वो चीज़ें मैं समझा देता हूँ, नहीं तो हमारा टॉपिक जो है इधर उधर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जेन्युइन कोई ब्रेकआउट ले लेते हैं जहाँ पे मार्केट ने ब्रेक डाउन किया हो। अब देखिए ये एक लेवल, देखिए ये, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसमें अपने को काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक ब्रेकआउट है, थोड़ा सा मैं इधर से लेकर के चलता हूँ, ये चीज़ ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ये रीटेस्ट कर रही है। ठीक है, अब ये समझा दिया मैंने, आप आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर एक लेवल ड्रॉ कर लिया है। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट इसी लेवल से आकर के मार्केट सपोर्ट ले रही है और बाउंस बैक कर रही है। यहाँ मार्केट सपोर्ट ले रही है, बाउंस बैक कर रही है, सपोर्ट ले रही है, बाउंस बैक कर रही है, यहाँ पर भी मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेके बाउंस बैक। अब देखिए कितना टाइम है, ये 1 टाइम हो गया, ये 2 टाइम हो गया, यहाँ पर 3 टाइम हो गया, और ये 4 टाइम हो गया। देखिए कम से कम कौन सा ब्रेकआउट बहुत अच्छा काम करेगा, जो एटलीस्ट 3 या 4 बार टचेस कर चुका होगा, वो ब्रेकआउट बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आप ये कहें कि यहाँ पर एक लेवल है, मार्केट ने यहाँ पर 2 बार टेस्ट किया और तीसरी बार में आके ब्रेक कर रहा है, तो ये ब्रेकआउट बहुत अच्छा काम करने वाला नहीं है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। टचेस जितने ज़्यादा होंगे, जैसे यहाँ पर है, टचेस जितने ज़्यादा होंगे उतना ही अच्छा वो ट्रेड काम करेगा, और टचेस जितने कम होंगे, मतलब देखिए क्या होता है ना, ये चीज़ ध्यान से समझिए कि अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए एक ये पत्थर है, ठीक है, ये एक स्टोन है, अब इस पर एक बार हथौड़ा पड़ रहा है, दूसरी बार पड़ रहा है, तीसरी बार पड़ रहा है, चौथी बार पड़ रहा है, पांचवी बार पड़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये लेवल वीक होता चला जा रहा है, सॉरी लेवल नहीं, ये पत्थर वीक होता चला जा रहा है, उसके अंदर दरारें पड़ती चली जा रही हैं। कोई भी अगर यहाँ पर जबरदस्त चोट, वो हथौड़े की कोई जबरदस्त चोट उस हथौड़े उस पत्थर को तोड़ सकती है। अब वो जबरदस्त चोट कौन सी होती है, ब्रेकआउट विद वॉल्यूम। ठीक है, ये है जबरदस्त चोट। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को थोड़ा समझने में डिस्टर्बेंस होगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ आता है, और देखिए अब यहाँ से जिन जिन लोगों ने सेल किया था, इस एरिया में आकर के इन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, प्रॉफिट बुकिंग आई। ठीक है, अब यहाँ से नए सेलर्स एक्टिव होते हैं, प्राइस नीचे की तरफ आता है, और एग्जैक्ट सपोर्ट एरिया पर प्राइस होल्ड करता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है,
और फाइनली यहाँ पर ब्रेक डाउन। अब देखिए ये ब्रेक डाउन के कैंडल का साइज देखिए, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लीन कर देता हूँ। ये ब्रेक डाउन कैंडल का साइज देखिए, और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ब्रेक डाउन कैंडल का जो साइज है ये पिछले कैंडल से एटलीस्ट डबल है, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट जेन्युइन है। क्यों जेन्युइन है? क्योंकि यहाँ पर 4 टचेस भी हैं, ब्रेकआउट से पहले मार्केट ने होल्ड भी किया है, ब्रेकआउट कैंडल का साइज भी डबल है, और यहाँ पर जाकर के हम ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ही अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी, हम यहाँ पर सेल का ट्रेड बनाएंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस ब्रेक डाउन कैंडल के ऊपर यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मार्केट कई बार आपकी एंट्री कैंडल के बाद ही यहाँ पर ऊपर की तरफ जाने लग जाती है, लेकिन आपको वहाँ पर डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि आपका ये स्टॉप लॉस है, ठीक है, और ये जो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है ये रीटेस्ट करने के लिए जाता है। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट अगेन इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाएगा। बट हम करते क्या है, हमने ट्रेड तो ले लिया ब्रेकआउट में, बट जैसे ही मार्केट थोड़ा सा हमारे ऑपोजिट जाना स्टार्ट हुआ, हम एग्जिट कर जाते हैं। गलत है, अपने ऊपर बिलीव करिए और आपने जो स्टॉप लॉस रखा हुआ है उसकी रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट बिल्कुल जेन्युइन ब्रेकआउट है। इस ब्रेकआउट के बाद देखिए मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, फाइनली हम यहाँ पर देख लेते हैं। मार्केट ने काफी देखिए एक अच्छी मूवमेंट दी है, मतलब इंट्राडे के लिए ये बहुत अच्छी मूवमेंट है। चलिए थोड़ा सा एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए टाइम की थोड़ी सी कमी होती है, नहीं तो वीडियो तो मैं आप लोगों के लिए 2 घंटे की 3 घंटे की बना दूं, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर एक लेवल है और इस लेवल को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमने लेवल को ड्रॉ कर लिया, और बहुत ज़्यादा दूर जाएंगे तो फिर देखिए 3-4 दिनों का डेटा हो जाएगा। हम ऑप्शन बायर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो हम छोटा लेके चलते हैं, मतलब पिछले 2 से 3 दिनों का डेटा हम यहाँ लेके चलेंगे। पिछले 2 दिनों का डाटा बहुत है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट जब जब रेजिस्टेंस एरिया पर जा रही है, यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पे गई, यहाँ से रिवर्स हो गई, अगेन मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पे जाती है, रिवर्स हो जाती है, अगेन रेजिस्टेंस एरिया पे रिवर्स, अगेन अगेन यहाँ पे रिवर्स। अब यहाँ पर देखिए कितने टचेस यहाँ पर हो चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, और ये फोर्थ टाइम, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, ये 2, ये 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ पर 4 बार यहाँ पर रिवर्स हो चुकी है। अब यहाँ पर जो ब्रेकआउट होगा ना, उस ब्रेकआउट को हमने देखना है कि क्या मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट करने के लिए आ रहा है या मार्केट ने ब्रेकआउट से पहले हॉल्ट किया है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर लो भी देखते जाना है, लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये स्विंग लो, पहला स्विंग लो है, अगला जो स्विंग लो लगा है इसके ऊपर शिफ्ट हो गया है, ये जो स्विंग लो लगा है इसके ऊपर शिफ्ट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर बाइंग शुरू कहाँ से हो रही है, थोड़ा सा मैं चार्ट को, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर इस कैंडल से बाइंग शुरू हो रही है, 2 कैंडल ग्रीन बनती हैं और उसके बाद एक रेड कैंडल बन जाती है। मींस यहाँ पर जिन जिन लोगों ने बाइंग की थी, यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, ओके। अब यहाँ से प्राइस जाता है और फाइनली इसको ब्रेकआउट करता है। अब ये ब्रेकआउट ध्यान दीजिएगा, ये ब्रेकआउट हॉल्ट होने के बाद हुआ है। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर कैंडल्स होती ना, ग्रीन 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 ग्रीन, देखिए 5 कैंडलों में इसने ब्रेकआउट किया है। अगर ये पांचों कैंडल ग्रीन कैंडल्स होती तो शायद मैं यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए नहीं जाता, बट यहाँ पर मार्केट ने हॉल्ट किया है, ब्रेकआउट करने से पहले हॉल्ट किया है। ये हॉल्ट इस तरीके से भी हो सकता है, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट यहाँ से बार बार रिवर्स हो रही है, और यहाँ पर प्राइस जाने के बाद एग्जैक्ट बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करके यहाँ पर क्या बनाती है, एक रेड कैंडल बनाती है, और रेड कैंडल बनाने के बाद ये ब्रेकआउट करती है। ये ब्रेकआउट भी बहुत अच्छा है। ये रेड कैंडल बनने का मतलब क्या है, यहाँ पर प्राइस ने हॉल्ट किया है। हॉल्ट किया मतलब यहाँ से जिन लोगों ने बाय किया था, यहाँ पर आकर उन कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, और यहाँ पर नए बायर एंटर हुए हैं, ठीक है। अब सेम चीज देखिए, मैंने जो अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि ये मान लीजिए ब्रेकआउट कैंडल है। एक मिनट में थोड़ा चार्ट को क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर जूम आउट करता हूँ। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास 4 टचेज हैं, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा चार्ट को जो है थोड़ा सा बड़ा करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर आइए, अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, कई ट्रेडर्स ऐसी गलतियां करते हैं कि यहाँ पर देखिए हमने ट्रेड तो ले लिया, ब्रेकआउट ट्रेड हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लिया है। जैसा कि मैंने बताया था कि हमने जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक होगा, हम यहाँ पर बाइंग के लिए जाएंगे, स्टॉप लॉस हमारा सेम कैंडल ब्रेकआउट कैंडल का लो होगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बाइंग कर लेते हैं, प्राइस थोड़ा सा हमको प्रॉफिट भी दिखाता है, बट अगेन प्राइस नीचे आने लग जाता है। मतलब हमने ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद समझ लीजिए हमको 2000 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट होने लग गया, और उसके बाद अगेन मार्केट जो है थोड़ा सा नीचे आ जाता है। किस लिए आता है, बताया था आपको, रीटेस्ट करने के लिए। अब यहाँ पर ये क्या था, ये सारे एरिया क्या थे, ये रेजिस्टेंस एरिया था, ये रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट हुआ है। अब ये रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर सपोर्ट बनेगा, ठीक है ना। देखिए रेजिस्टेंस सपोर्ट कब बनता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कब बनता है, ओनली आफ्टर ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद ये सब चीजें होती हैं। तो यहाँ पर अभी हम 2000 प्रॉफिट हमने मार्केट ने हमको दिखाया था। अब यहाँ पर क्या है, जब मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आई तो हमको 1000 रुपए का लॉस दिखा रही है। तो हम ये, हमारी साइकोलॉजी क्या है, हम वहां से जो है डरने लग जाते हैं और वहां से एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है ना।
क्यों? क्योंकि हमने पहले मार्केट ने हमको 2000 का प्रॉफिट दिखा दिया था। अब हम वो जो 1000 पे हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, जबकि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस था, हमने अपने स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट नहीं किया, यहाँ पर एग्जिट कर गए। तो ये गलती मत करिएगा, अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करिए, उसकी रिस्पेक्ट करिए स्टॉप लॉस की। अब यहाँ से मार्केट में कंटिन्यू अपने को ये देखिए, कंटिन्यू मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। इवन यहाँ पर प्रीवियस कैंडल, किसी प्रीवियस कैंडल का लो भी ब्रेक नहीं हुआ है। देखिए, मार्केट कभी भी अगर ब्रेकआउट कर रही है या ब्रेक डाउन कर रही है ना, तो वो रीटेस्ट करने के लिए जरूर आएगी। कोई भी ऐसा ब्रेकआउट नहीं होता, कोई भी ऐसा ब्रेक डाउन नहीं होता जो कि रीटेस्ट नहीं होता। मार्केट उसको रीटेस्ट करती ही करती है। मान लीजिए आज मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ से आज मार्केट ने कोई लेवल है ब्रेकआउट कर दिया और ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ चली गई। ये कल नहीं तो परसों ये मार्केट अगेन इस लेवल को रिस्पेक्ट करने के लिए आएगी, और जब भी मार्केट इस लेवल के पास आएगी, मार्केट यहाँ से अगेन बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये चीज आपको समझनी है। या तो देखिए, अगर आप इस ब्रेकआउट के ट्रेड को मिस कर देते हैं, किसी कारणवश नहीं ले पाते हैं, तो मार्केट जब रीटेस्ट करने आती है तो रीटेस्ट पर हम ट्रेड कर सकते हैं। अब रीटेस्ट पर देखिए कब हम ट्रेड कर सकते हैं, जब हमको मार्केट कोई सिग्नल देगी। सिग्नल लाइक कोई बुलिश एंगल्फिंग कैंडल दे दे, कोई हैमर कैंडल दे दे, कोई मॉर्निंग स्टार कैंडल दे दे। इस तरीके से कोई अपने को, जब तक देखिए मार्केट कोई सिग्नल ना दे, तब तक मार्केट में एंटर मत करिए। दूसरा, ब्रेकआउट को पहचानिए, बिल्कुल जेन्युइन ब्रेकआउट कौन सा होता है। मार्क वो ब्रेकआउट जो ब्रेकआउट से पहले हॉल्ट कर रहा है, वो जेन्युइन ब्रेकआउट है। वो ब्रेकआउट जो कम से कम 4-5 टचेस को ब्रेक कर रहा है, वो जेन्युइन ब्रेकआउट है। वो ब्रेकआउट जो ब्रेकआउट करने के बाद 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आकर के क्लोज हो चुका है, वो जेन्युइन ब्रेकआउट है। और कैंडल का साइज एटलीस्ट डबल होना चाहिए कम से कम। यहाँ पर ये जो कैंडल का साइज है, यहाँ पर देखिए कैंडल का साइज बहुत अच्छा है। ठीक है, मतलब पिछली कैंडल भी ठीक है। अब ये हॉल्ट के बाद प्राइस यहाँ पर निकला है, हॉल्ट के बाद प्राइस यहाँ पर निकला है। सो यहाँ पर बाइंग प्रेशर बहुत अच्छा है, तो इस कैंडल में भी हम बाइंग कर सकते हैं। अब जिन लोगों का इन कैंडल में छूट गया, नहीं कर पाए, अब यहाँ पर देखिए हमको हैमर कैंडल मिलती है रीटेस्ट लेवल पर। रीटेस्ट लेवल पर हम यहाँ पर हैमर कैंडल ले सकते हैं, और यहाँ पर कंटिन्यू मार्केट देखिए प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, देखिए वीडियो काफी लंबी हो रही है, वैसे अभी वीडियो बंद करने का मन तो नहीं कर रहा। मैं सोच रहा हूँ अभी कम से कम 5-10 एग्जाम्पल आप लोगों को और समझाऊं, क्योंकि मुझे भी बहुत मजा आता है पढ़ाने में। मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो देखिए, मैं कई बार कोर्स तो स्टार्ट करता हूँ लड़कों के लिए 2 महीने या 3 महीने के लिए, लेकिन उनको 8-8 महीने लेकर के जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है, टीचिंग का मुझे एक अच्छा लगता है मुझे पढ़ाने में। सो देखिए, अब यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। एक तो थोड़े से मतलब व्यू भी अपने पास अभी कम ही आते हैं, तो इसलिए वीडियो छोटी रहेगी तो अच्छा रहेगा। बाकी मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू इसका पार्ट 2 भी ले आऊँगा, कोई बात नहीं। अगर आप लोगों की डिमांड होगी, निजी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो फिर मैं इसका पार्ट 2 भी ले आऊँगा। उसमें कम से कम 5-7 एग्जाम्पल कवर कर दूँगा। उसमें बहुत सारे सिनेरियो आ जाएँगे, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।